आपको एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। राजस्थान चुनाव आयोग को हमने आरटीआई के द्वारा एक सवाल पूछा था विधायकों की संपत्ति के बारे में। राजस्थान चुनाव आयोग ने इसके जवाब में क्या बताया है, मैं वो आज आपको बताने जा रहा हूँ। हमने राजस्थान चुनाव आयोग को जो सवाल किया था, जो उनसे हम जवाब जानने के लिए जो सवाल पूछा था, वो ये था कि चुनाव आयोग में चुनाव के दौरान सभी जनप्रतिनिधि एक शपथ पत्र प्रस्तुत करते हैं। उस शपथ पत्र में प्रत्येक जनप्रतिनिधि अपनी सूचना, चाहे वो शैक्षणिक योग्यता हो, चाहे आपराधिक रिकॉर्ड हो, या उनकी चल और अचल संपत्ति और उस संपत्ति का क्या सोर्स है, उसके बारे में वो बताता है। हमने राजस्थान चुनाव आयोग से ये सवाल किया कि क्या राजस्थान चुनाव आयोग चुनाव से पहले या चुनाव के बाद में जो शपथ पत्र में इन विधायकों द्वारा अपनी चल और अचल संपत्ति की घोषणा करता है और उस संपत्ति का जो वो सोर्स बताता है, क्या चुनाव आयोग इसका क्रॉस वेरिफिकेशन करता है? क्या चुनाव आयोग इसकी सत्यता की जांच करता है कि विधायक द्वारा बताई गई जो कुल संपत्ति है वो वाकई में उतनी ही संपत्ति है जो उन्होंने अपने शपथ पत्र में बताई गई है, या फिर जो शपथ पत्र में उस संपत्ति का जो सोर्स बताया है, क्या प्रत्येक विधायक के पास में जो उसके द्वारा जो सोर्स बताया है, क्या वाकई में वही सोर्स है? क्या इस संपत्ति के सोर्स और अपनी कुल संपत्ति जो अपने शपथ पत्र में बताई है, क्या चुनाव आयोग इसकी सत्यता की जांच करता है? क्या इसका क्रॉस वेरिफिकेशन करता है? तो राजस्थान चुनाव आयोग ने इसके जवाब में ये बोला है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो चुनाव आयोग द्वारा जो जवाब भेजा गया है वो ये है कि पहला उन्होंने जवाब दिया कि अभ्यर्थी द्वारा भरे गए शपथ पत्र की जांच समीक्षा की दिनांक को रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा की जाती है। अब चुनाव आयोग कितने चालाकी से मेरे प्रश्न को जो हमने सवाल किया है उसको टालते हुए किस प्रकार से एक डिप्लोमेटिक आंसर दिया है। साफ साफ मैंने पूछा है, साफ साफ हमारा प्रश्न ये था कि वो जो संपत्ति है और वो जो आय का सोर्स है, संपत्ति का जो सोर्स है, क्या इसकी सत्यता की जांच करता है? जो उसने शपथ पत्र में जो भरा है क्या वो सही भरा है? उसके जवाब में वो कहते हैं कि समीक्षा की दिनांक, मतलब जिस दिन चुनाव से पहले जनप्रतिनिधि अपना शपथ पत्र प्रस्तुत करता है रिटर्निंग ऑफिसर के सामने, तो उसकी वो समीक्षा जांच करता है। समीक्षा जांच का मतलब कि उसने फॉर्म में जितने कॉलम है वो भरे या नहीं भरे। वो इसकी जांच नहीं करता है कि उसने जो भरा है वो सत्य है या असत्य है, इसकी वो जांच नहीं करता है। और बल्कि मैंने ये नहीं पूछा है कि वो रिटर्निंग ऑफिसर उसकी समीक्षा की जांच करता है या नहीं करता है, ये तो ऑफिशियली है, ये तो अंडरस्टूड है कि वो फॉर्म की जांच करता है। लेकिन इसके जवाब में राजस्थान चुनाव आयोग ये जवाब देता है कि रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा उसकी जांच होती है, समीक्षा की जांच। बल्कि मैंने पूछा है कि क्या उसकी सत्यता की जांच करते हैं। इसका मतलब सीधा सीधा जवाब है कि चुनाव आयोग इनके शपथ पत्र में दी गई जो सूचना है संपत्ति के बारे में और उसके सोर्स के बारे में, इनका क्रॉस वेरिफिकेशन या इनकी जो सत्यता की जांच नहीं करता है। और ये
हमारे लोकतांत्रिक सिस्टम में सबसे बड़ा मिस्टेक है। फिर उन्होंने दूसरा जवाब दिया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नई दिल्ली, उनके द्वारा अपने ही स्तर पर द जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स OSD के द्वारा अपने द्वारा की जाती है। अब इन्होंने भारत निर्वाचन आयोग पर इस मेरे सवाल को डाल दिया है। मैंने एक और RTI पुनः भारत निर्वाचन आयोग को भेजा है, अभी उनका जवाब आया नहीं है। देखते हैं कि भारत निर्वाचन आयोग इसका जवाब क्या देता है। लेकिन हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों में, हमारे लोकतांत्रिक सिस्टम में जो करप्शन बढ़ रहा है वो इस कमी की वजह से बढ़ रहा है। जैसे किसी भी सरकारी नौकरी के लिए राजस्थान में RPSC एक ऑर्गेनाइजेशन है। जब पोस्टिंग या ज्वाइनिंग आ जाती है किसी भी कैंडिडेट की, तो वो जो फोरम में जो भी इंफॉर्मेशन देता है, जो भी सूचना देता है, चाहे उसके डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे उसकी योग्यता हो, क्वालिफिकेशन हो, उन सब का क्रॉस वेरिफिकेशन करने की जिम्मेदारी RPSC की है कि कहीं इसके पास फर्जी डॉक्यूमेंट तो नहीं है। और जिन्होंने भी गलत सूचना दी है, अभी आपको अखबारों के द्वारा सभी को पता चल रहा है कि जिन्होंने भी फर्जी प्रमाण पत्र दिए हैं उनकी नौकरियां से उनको निष्कासित किया जा रहा है, क्योंकि वो उसके योग्य नहीं है, उन्होंने एक गलत सूचना दी है। इसी प्रकार से लेकिन विधायकों को इसकी स्वतंत्रता है, उनकी कोई जांच नहीं होती है, उनकी तो केवल समीक्षा जांच होती है कि उसने कॉलम भरा या नहीं भरा है। अब चाहे उसने गलत भरा, झूठ बोला है, इसकी कोई जांच नहीं होती है। और ये ही भ्रष्टाचार को खत्म न करने का पहला जो कारण है वो ये कारण है। जय हिंद।